प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8वीं एट ग्रेड बुक में अध्याय 5 आंकड़ों के प्रबंधन के बाद सवालों को समझने का प्रयास करेंगे। इसमें पहला प्रश्न दिया गया है कि जब एक पासे को फेंका जाता है तो निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए। तो जब एक पासा हम फेंकते हैं तो पासे में हमको मालूम है कि 6 फलके होते हैं, तो उसमें कुल परिणाम 6 हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। अब यहाँ पहला सवाल जो पूछा गया कि 4 से बड़ी एक संख्या, तो 4 से बड़ी संख्या 5 और 6 होगी। तो इस प्रकार से हम देखें कि 2 परिणाम इसमें संभव है, तो घटना से प्राप्त परिणाम बराबर 2, तो उत्तर इसमें 2 होगा क्योंकि इसमें 5 और 6 हमको प्राप्त होंगे। इसी प्रकार हम ब वाले में देखें कि 4 से बड़ी संख्या नहीं हो, तो 4 से बड़ी नहीं हो तो ऐसी संख्याएं कौन कौन सी हो सकती है, तो 1 2 3 4 कुल परिणाम तो 6 होंगे, पर उसमें से जो हमको ऐसे परिणाम जो 4 से बड़ी संख्या नहीं हो तो उसके कुल 4 उत्तर होंगे, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा 4। इसी प्रकार दूसरा सवाल है, एक थैले में 10 कंचे हैं जिसमें 4 सफ़ेद, 3 लाल, 2 नीले और एक हरा है। थैले में बिना देखे कंचे निकाले जाते हैं तो इनकी प्रायिकता क्या होगी, तो कुल कंचे इसमें 10 हैं, तो लाल कंचों की प्रायिकता, जैसे पहले सवाल में पूछा कि लाल कंचों की प्रायिकता, तो लाल कंचे बटे कुल कंचे, तो लाल कंचे हैं 3, तो इसलिए 3/10, तो उत्तर हो जाएगा इसका 3/10। इसी प्रकार से दूसरा सवाल है कि सफ़ेद कंचा प्राप्त ना होने की प्रायिकता, तो सफ़ेद कंचा प्राप्त ना होगा मतलब सफ़ेद को छोड़कर बाकी सभी हो सकते हैं, तो अर्थात कुल कंचे 10 है, सफ़ेद कंचा ना होना मतलब बाकी सभी, मतलब 3 धन 2 धन 1 बराबर 6, तो सफ़ेद कंचे प्राप्त न होने की प्रायिकता, तो 3 और 2 5 और 1 6, तो कुल 6/10, तो 6/10 को सरल करेंगे तो 3/5, तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा 3/5। इसी प्रकार हम अगला सवाल देखें प्रश्न क्रमांक 3 में। तो प्रश्न क्रमांक 3 में एक दंड आलेख दिया गया है और इस दंड आलेख को देखने के बाद प्रश्न जो है कि निम्न दंड आलेख में अलग अलग शैक्षिक वर्षों में कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों की संख्या दर्शाई गई है, तो दंड आलेख को देखकर निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न पूछा गया, इस दंड आलेख से क्या सूचना दी गई है, तो इस दंड आलेख द्वारा सवाल में ही दिया रहता है ऊपर कि अलग अलग शैक्षिक वर्षों में कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों की छात्रों की संख्या दी गई है। दूसरा सवाल है कि किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम वृद्धि हुई, तो हम दंड आलेख को देखें तो 2003-4 की तुलना में 2004-5 में सबसे अधिक छात्र बढ़े हैं, दुगने हो गए, 100 के 200 हो गए, इसलिए 2004 और 5 में अधिक वृद्धि हुई है। वर्ष 2000 तीसरा सवाल है, किस वर्ष में विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है, तो अधिकतम संख्या हम देखें कि 2007 और 8 में छात्रों की संख्या अधिकतम है। इसी प्रकार अगला जो चौथा प्रश्न दिया गया है कि बताइए कि यह सत्य है या असत्य। 2005-6 में विद्यार्थियों की संख्या 2003-4 की तुलना में संख्या की दुगनी है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 2003-4 में 200 थे और 2004-5 में 200 हो गए, मतलब दुगने हो गए हैं, तो अर्थात ये कथन कैसा है, सत्य है। इसी प्रकार हम चौथा सवाल देखें, यहाँ द्विदंड आलेख दिया गया है, तो इसमें जैसे किसी छात्र के दोनों तुलना की गई है कि अंकों की, गणित में एक वर्ष में ये अंक थे, दूसरे वर्ष में ये हो गया, सामाजिक विज्ञान में विज्ञान, अंग्रेजी और हिंदी। तो इन द्विदंड आलेखों को देखने के पश्चात हमको यहाँ प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसमें इन्हीं प्रश्नों में जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न ये पूछा गया है कि इस द्विदंड आलेख में क्या सूचना दी गई है, तो द्विदंड आलेख में प्रश्न में ही दिया गया है कि 2 शैक्षिक वर्षों में एक विद्यार्थी द्वारा अलग अलग विषय में प्राप्तांक, जो प्राप्त अंक है उनके बारे में सूचना दी गई है। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न पूछा, किस विषय में विद्यार्थी के प्रदर्शन में सबसे अधिक सुधार हुआ, तो गणित विषय में हम देखेंगे कि गणित विषय का द्विदंड आलेख देखें तो उसमें सबसे अधिक सुधार गणित विषय में हुआ है। फिर तीसरा प्रश्न, किस विषय में प्रदर्शन में गिरावट आई है, तो अंग्रेजी विषय में गिरावट हुई है। और किस प्रश्न में प्रदर्शन समान रहा, तो हिंदी विषय में प्रदर्शन समान रहा। तो इस प्रकार हम अगला 5वां प्रश्न देखें कि 10 पर्चियों पर 1 से 10 तक संख्याएं लिखी हुई है और एक पर्ची पर एक संख्या है, उनमें से उन्हें एक बॉक्स में रखकर अच्छी तरह मिला दिया गया और बॉक्स के अंदर बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती, तो निम्नलिखित की प्रायिकता क्या है। तो जैसे पहला प्रश्न पूछा कि संख्या 6 प्राप्त करना, तो पर्चियाँ जो है 1 से 10 तक लिखा हुआ है उस पर,
तो हमको जो 6 कितनी बार आ सकता है, तो एक ही बार आ सकता है, तो इसलिए 6 आने की प्रायिकता 1/6 होगी। इसी प्रकार 6 से छोटी संख्या प्राप्त करना, तो 6 से छोटी संख्याओं में अगर हम देखें तो 6 से छोटी संख्याएं मतलब 6 तक हो सकती है, तो कुल मिलाकर 6/10, तो उत्तर 3/5 हो जाएगा। इसी प्रकार 6 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता, तो 6 से बड़ी 7, 8, 9, 10 4 संख्याएं होगी, तो 4/10, तो 2/5 इसका उत्तर हो जाएगा। चौथा प्रश्न पूछा गया कि एक अंक की संख्या प्राप्त करना, तो एक अंक की संख्या है मतलब 1 से 9 तक के अंक होंगे, तो 9/10, तो इस प्रकार से इसका उत्तर 9/10 हो जाएगा। इसी क्रम में हम अगला सवाल क्रमांक 6 देखें, तो जब एक पासे को फेंका जाता है तो नीचे दी गई घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो प्रायिकता ज्ञात करना है एक अभाज्य संख्या, तो एक अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्याएं भी जिसमें किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता, एक और उसी संख्या का भाग जाता है। तो यहाँ 1 से 6 के बीच में हम देखें कि 2, 3 और 5 ये अभाज्य संख्याएं होंगी, तो कुल 3 अभाज्य, इसलिए 3/6 इसकी प्रायिकता होगी। इसको सरल करेंगे तो 1/2 इसका उत्तर होगा। एक अभाज्य संख्या नहीं की प्रायिकता, तो अभाज्य संख्या को अगर नहीं लेना है तो बाकी सभी संख्याएं हो सकती है, तो 2, 3, 5 को छोड़ेंगे तो बाकी शेष 3 बचेगी, तो 3/6, तो 1/2 हो जाएगा। 5 से बड़ी एक संख्या की प्रायिकता, तो 5 से बड़ी सिर्फ एक ही संख्या होती है, 6 होगा उसमें, तो 6 एक ही बार आ सकता है, इसलिए 1/6, तो अर्थात इसकी प्रायिकता 1/6 होगी। 5 से बड़ी एक संख्या नहीं की प्रायिकता, तो 5 से बड़ी नहीं होना चाहिए, मतलब 1 से लेकर 4 तक के अंक हो सकते हैं, तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा 4/6, तो इस प्रकार से 2/3। हम अगले सवाल में देखें 7वां सवाल। तो 7वें सवाल में यहाँ एक पाई चार्ट दिया गया है, और इस पाई चार्ट में विभिन्न माध्यमों से सिंचाई के विभिन्न साधन दिए गए, जैसे ट्यूबवेल है, टैंक है, नहर है और अन्य तरीके। तो यहाँ पहला प्रश्न पूछा गया है कि कितने प्रतिशत भूमि नहरों द्वारा सींची जाती है। तो कितने प्रतिशत भूमि, तो नहरों द्वारा हम देखें कि 46% है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा कि 46% भूमि नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है। इसी प्रकार दूसरा सवाल है 17% भूमि किस माध्यम से सींची जाती है। तो 17% अगर हम देखें तो ये टैंक द्वारा 17% भूमि सींची जाती है। तीसरा प्रश्न है कि ट्यूबवेल से सिंची जाने वाली भूमि का प्रतिशत कितना है। तो ट्यूबवेल से 25% सिंची जाती है, तो हम ये आसानी से इस चित्र को देखकर ये जवाब दे सकते हैं। इसी प्रकार हम अगला 8वां सवाल देखें, तो 8वें सवाल में हमसे ये पूछा गया कि दिए गए आंकड़े किसी राज्य के वार्षिक उत्पादन को दर्शाते हैं, तो इन आंकड़ों को पाई चार्ट में प्रदर्शित करना है। तो यहाँ पर हम देखें उत्पाद दिया गया गेहूँ, शक्कर और चावल का। वार्षिक उत्पादन टन में गेहूँ 2750 टन, शक्कर 2500 टन और चावल 1500 टन। तो हम इसका जब पाई चार्ट बनाना हो तो हम सबसे पहले सभी आंकड़ों के मानों को जोड़ लेंगे, और गेहूं जैसे 2750 है तो 2750 बटे इनका कुल योग जो है 6750 है, तो इसको जोड़ेंगे और इसको 360 से गुना कर इसका केंद्रीय कोण का मान हम ज्ञात करेंगे। तो गेहूं का जो प्रतिशत आएगा या केंद्रीय कोण यहाँ पर 147 अंश का आ रहा है, इसलिए हम 147 अंश का कोण बनाकर यहाँ पर गेहूं वाले भाग को दर्शाएंगे। इसी प्रकार शक्कर का प्रतिशत तो 2500 बटे 6750 गुणित 360 तो 133 अंश आ रहा है, तो शक्कर का 133 अंश का कोण बनेगा। इसी प्रकार चावल का प्रतिशत तो 1500 बटे 6750 गुणित 360 तो इस प्रकार से 80 अंश आ रहा है, तो ये 80 अंश चावल का भाग होगा। इस प्रकार से हम केंद्रीय कोण ज्ञात करके और उसके हम पाई चार्ट को दर्शा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम ये दर्शा देंगे। इसी प्रकार हम अगला सवाल देखें, तो प्रश्न क्रमांक 9 में 672 विद्यार्थियों के स्कूल जाने के विभिन्न साधनों को पाई चार्ट में दर्शाया गया है, और प्रश्नों के उत्तर देना है कि बस से 120 अंश के भाग में जो है बस से जाते हैं, ये पैदल जाने वाले, साइकिल से 90 अंश और कार से 70 अंश। तो यहाँ पूछा गया, पहला प्रश्न है कि कितने विद्यार्थी साइकिल से जाते हैं। तो साइकिल से जाने वाले विद्यार्थियों को ज्ञात करने के लिए हम जैसे जानते हैं कि केंद्रीय कोण का कुल जो मान होता है 360 अंश होता है, तो हम यहाँ पर साइकिल से जाने वाले 90 अंश का कोण बना है, तो 90 बटे 360 गुणित 672, कुल छात्र 672 है, इसलिए
इसको हल करेंगे तो 168 विद्यार्थी साइकिल से जाते हैं, बस से। दूसरा प्रश्न पूछा गया कितने विद्यार्थी बस से स्कूल जाते हैं, तो बस का केंद्रीय कोण का मान है 120 अंश, तो 120/360 गुणित 672, इसको हल करेंगे तो 224 विद्यार्थी बस से जाते हैं। इसी प्रकार हम सवाल क्रमांक 10 में देखें कि दिए गए आंकड़ों को व्यक्तियों द्वारा एक समूह द्वारा पसंद किए रंगों को दर्शाते हैं। इन आंकड़ों को पाई चार्ट पर प्रदर्शित कीजिए। तो व्यक्तियों का प्रतिशत 45% लाल रंग को पसंद करते हैं, 30% हरे को पसंद करते हैं और 25% पीले रंग को। तो यहाँ हम इनके प्रतिशत दिए गए हैं, तो इस प्रतिशत के आधार पर हम पहले अलग अलग रंगों के लिए केंद्रीय कोण का मान ज्ञात करेंगे। हम केंद्रीय कोण का जब मान ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर लाल रंग कितना होगा, तो 45%, प्रतिशत का चिन्ह हटाते तो बटे में 100 आएगा, तो 45/100 गुणित 360। इसको जब हम हल करेंगे तो ये 162 अंश आएगा। हरा रंग तो ये 30% है, तो 30/100 गुणित 360, तो इसका केंद्रीय कोण 108 अंश का आएगा। लाल रंग का केंद्रीय कोण 162 अंश का है। इसी प्रकार पीला 25% है, तो 25/100 गुणित 360, तो ये 90 अंश का है। तो हम ये जो केंद्रीय कोण है उनके मानों के अनुसार एक कोण बनाकर और इनके अलग अलग रंगों को यहाँ पर इस प्रकार से हम पाई चार्ट में दर्शा सकते हैं। तो इस प्रकार से हम सभी सवालों को बार बार अभ्यास करके हल करें और ज़्यादा अच्छे से समझने का प्रयास करें। धन्यवाद।